स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, सोना भारत में एक असेट नहीं, एक धातु नहीं, एक इमोशन होती है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होने से लेकर शादी विवाह तक हर जगह आप सोना गिफ्ट देते हैं। दादी नानी के घर से आया हुआ सोना और उनका सोना लोग संभाल कर रखते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके घर की तिजोरी में रखा हुआ सोना, वह सोना जो सिर्फ घर में पड़ा हुआ है, जिसका कोई प्रोडक्टिव इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अगर वही सोना आपको हर साल कमाई करके देने लगे, उससे आपकी इनकम जनरेट होने लगे, तो कैसा रहेगा। और अब यह कोई सपना नहीं है, वास्तव में भारत की सबसे बड़ी संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस संबंध में एक बड़ा कदम उठा रही है, एक बड़ा कदम लेकर आ रही है। देखिए, वास्तव में अगर हम देखें भारत की स्थिति, तो भारत दुनिया के सबसे बड़े सोने के उपभोक्ता के देशों में आता है। यद्यपि हमारे यहाँ सोने का इंपोर्ट होता है, सोने का उत्पादन नहीं होता है। बहुत बड़े पैमाने पर हम सोने का इंपोर्ट करते हैं। अनुमान यह है कि भारत के घरों और मंदिरों में 20,000 टन से ज़्यादा सोना रखा हुआ है। और मज़ेदार बात यह है कि यह 20,000 टन के सोने की कीमत 130 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात कि अगर अमेरिका के सरकारी भंडार को देखें तो अमेरिका में महज 8,133 टन सोना है अमेरिका के पास, जबकि भारत के घरों में 20,000 टन से ज़्यादा सोना रखा हुआ है। और भारत के घरों में 11% वैश्विक सोने का हिस्सा है, यानी कि हमारे पास सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व तो हमारे घरों में है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि ये जो घरों में रखा हुआ सोना है, यह एक डेड इन्वेस्टमेंट है, एक मृत निवेश है, क्योंकि इससे ना तो जीडीपी पर कोई असर पड़ता है, ना ही यह किसी भी प्रकार के निवेश के काम आता है, ना निवेश के पर्पस को सॉल्व करता है, और ना ही इससे कोई जॉब क्रिएशन होता है। तो यानी कि आप कह सकते हो कि यह एक मृत निवेश है जो हमने खरीदा और घर में पड़ा हुआ है। तो ये वेल्थ तो है, लेकिन इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं होती है, और यहीं से शुरू होती है सरकार की चिंता। क्योंकि जब हम आयात करते हैं तो आयात का बिल आता है, और उस बिल का पेमेंट हमें डॉलर में करना पड़ता है, फॉरेन करेंसी में करना पड़ता है, और भारत के लिए एक बड़ी आर्थिक संकट का कारण बनता है ये सोना। अब यहां पर सरकार लेकर आती है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। यह गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जो थी वर्ष 2015 में लॉन्च की गई थी, और इस स्कीम में एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक था कि आपके घर में जो सोना है उसको आप बैंक में जमा कर दीजिए। बैंक उस सोने का इस्तेमाल भारत की अर्थव्यवस्था में करेगा, और अर्थव्यवस्था में करने के एवज में आपको ब्याज देगा। बहुत सिंपल लॉजिक था। इंटरेस्ट आपको मिलेगा, आपका डेड गोल्ड एक तरीके से अर्निंग असेट में बदल जाएगा। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य था जो घरों में पड़ा हुआ सोना है, जो मंदिरों में पड़ा हुआ सोना है, उसको आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत लाना और भारत की गोल्ड इंपोर्ट की डिपेंडेंसी को कम करना। लेकिन अगर हम देखें इस योजना की प्रक्रिया को भी समझिएगा, क्या होता था इसमें सबसे इंटरेस्टिंग था कि जो आप अपना गोल्ड है, चाहे वो ज्वेलरी हो, गोल्ड कॉइन्स हो या बार हो सोने के, इन सब को आप अथराइज्ड कलेक्शन सेंटर पर ले जाते थे। वहां पर उसका प्योरिटी टेस्ट किया जाता है, और उसके बाद उसको गलाकर स्टैंडर्ड गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आपके नाम पर एक गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट खुलता है, जिसमें आपकी कमाई 2 से 2.5% प्रतिवर्ष की ब्याज की होती है। इंटरेस्ट कैश में या फिर आप गोल्ड में भी ले सकते हैं। यानी कि पहली बार यह सिर्फ एक स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं रह गई थी, यह हो गई थी इनकम जनरेटिंग असेट। तो ये एक बहुत ही सुंदर सी प्रणाली विकसित की गई, लेकिन इतनी अच्छी स्कीम होने के बावजूद भी यह स्कीम सफल नहीं हुई थी। इस स्कीम में बहुत बड़ा एक लूपहोल था, एक समस्या थी, उसको समझिएगा। वास्तव में लोगों का अपने सोने से एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, जिसे ये नहीं समझ रहे थे। ज्वेलरी के मेल्ट होने का डर रहता था कि ज्वेलरी तो आप गला करके उसको सोने में कन्वर्ट कर दोगे तो हमारी ज्वेलरी वापस नहीं मिलेगी। ब्याज दरों में भी बहुत इंटरेस्टिंग ब्याज दरें नहीं थी, और लोगों में इसकी अवेयरनेस की भी कमी थी, लोगों में जागरूकता का भी अभाव था कि ये क्या करना है, कैसे करना है, वो इतना समझ नहीं पाए। इसी वजह से आज 2015 से लेकर आज तक अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेड लेवल पर गोल्ड मोनेटाइजेशन हुआ ही नहीं भारत में, और इसी वजह से यह स्कीम फेल हो गई, क्योंकि लोग सोने को अपनी पीढ़ियों की विरासत मानते हैं, और पिघलाने की अनिवार्यता से लोग बहुत ज़्यादा इसके कारण दूर हो गए।
अब आते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जहां पर भारत सरकार ने, आरबीआई ने एक नया मॉडल इसी गोल्ड मोनेटाइजेशन में जोड़ा है। 2025-26 में सरकार और आरबीआई ने इस स्कीम को रिवैम्प करने का एक फैसला लिया और बहुत बड़ा बदलाव लाया। सबसे पहला बदलाव लाया कि मीडियम और लॉन्ग टर्म जो डिपॉजिट्स है उनको बंद कर दिया गया और फोकस केवल शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के लिए, यानी कि 1 से 3 साल की अवधि के लिए रखा गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि पुराने मॉडल पर सरकार का ब्याज का बोझ बढ़ता चला जा रहा था और लोगों की भागीदारी बहुत कम थी, इससे हमें सरकार को अर्निंग भी नहीं हो रही थी। तो नया अप्रोच क्या है? नया अप्रोच यह है कि आपको एक फ्लेक्सिबल इनकम दी जाएगी, साथ ही साथ बैंक को यह फ्रीडम दी जाएगी कि वे उसे ज्वेलरी के ही वैसे, जैसे आपकी ज्वेलरी है वैसे ही रखें या उसे पिघलाएं। प्राइवेट सेक्टर को भी पार्टिसिपेशन दिया जा रहा है और साथ ही साथ स्कीम को प्रैक्टिकल बनाया जा रहा है, यानी कि एक सैद्धांतिक नीति के बजाय एक मास एडॉप्शन मॉडल इसमें अपनाया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें आपका जो गोल्ड है, देखिए आरबीआई की स्टडी ये कहती है कि आप लोग वर्तमान में, नई पीढ़ी के लोग गोल्ड ज्वेलरी के बजाय गोल्ड बार और कॉइन्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो गोल्ड बार और गोल्ड कॉइन्स को पिघलाने में भी लोगों को समस्या नहीं है। यह एक निश्चित तौर पर इन्वेस्टमेंट होगा, सेफ्टी और सिक्योरिटी की समस्या नहीं होगी। तो भारत सरकार जो प्रयास कर रही है, आरबीआई जो प्रयास कर रही है, वो यह चाह रही है कि इसको, जिसे आप घर में गोल्ड बार रखे हुए हैं उसी, क्योंकि अभी जब गोल्ड के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े तो लोगों ने क्या किया, गोल्ड में बहुत निवेश किया और उसी के कारण अब अगर आप उस गोल्ड बार को या गोल्ड कॉइन को जमा करते हैं तो वो इकोनॉमी के सर्कुलेशन में आएगा, फ्लेक्सिबल आपको रिटर्न्स मिलेंगे, फिक्स इंटरेस्ट रेट रहेगा। तो आरबीआई को लेकिन इससे क्या फायदा होगा यह भी जानना जरूरी है। क्यों आरबीआई ऐसा करना चाहती है? तो देखिए, आरबीआई का जो प्लान है वही है असली गेम। भारत हर साल बड़ी मात्रा में सोने का आयात करता है। इसकी वजह से क्या होता है, भारत को पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है, जैसा मैंने आपको बताया, और भारत के चालू खाते का घाटा, जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है, वो बढ़ता चला जाता है और रुपए पर दबाव आता है और आप देख रहे होंगे रुपया नीचे आता जा रहा है। तो अगर डोमेस्टिक गोल्ड, जो घरों में सोना है, वो सिस्टम में आ जाए तो हमें बाहर से आयात कम करना पड़ेगा। हमारा विदेशी निवेश जो है, जो विदेशी मुद्रा है, फॉरेक्स है, उसमें बचत होगी और इकोनॉमी भी मजबूत होगी। यानी कि ये सिर्फ एक कमाई नहीं, वास्तव में भारत की मैक्रो इकोनॉमी का एक बड़ा गेम है जो आरबीआई हम लोग के साथ मिलकर के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए करना चाहता है। तो सवाल ये है कि क्या सच में गोल्ड जो है वो कहीं ना कहीं एक गोल्डन इनकम बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, या फिर यह सिर्फ एक और पॉलिसी एक्सपेरिमेंट होगा? सच यह है कि कॉन्सेप्ट वास्तव में पावरफुल है। इस बार जो ग्राहक हैं, जो सोना घर में रखे हुए लोग हैं, उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं और फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, समय कम किया गया है। आप गोल्ड के फॉर्म में भी रिटर्न ले सकते हैं और कैश के फॉर्म में भी ले सकते हैं। सरकार की नीति क्लियर है और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण रूप से इसकी सफलता निर्भर करेगी इसको किस तरीके से जनता तक पहुंचाया जाए, जनता कितना भरोसा कर पाएगी और किस प्रकार से यह योजना क्रियान्वित की जाएगी। अगर आरबीआई इस गैप को भर ले जाता है, जहां पर योजना के क्रियान्वयन और लोगों की समझ का गैप है, तो भारत का यह डेड गोल्ड एक प्रकार से हमारी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति भी बन सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे लोगों की इनकम भी जनरेट होगी। महत्वपूर्ण रूप से एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि क्या आप अपना सोना बैंक में जमा करने वाले हैं या फिर आप अपने लॉकर में ही सुरक्षित रखेंगे? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और इसके साथ साथ आप करंट न्यूज से अपडेटेड रहेंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना, वे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027 है, 2028 है या 2029 है, अगर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है तो 2029 तक का भी टारगेट ले सकते हैं। आपके लिए अलग अलग बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं और हमारे बैचेस P2I प्रतिज्ञा P2I बैचेस आपके लिए ओपन है एडमिशन के लिए। इसमें आपको 7 मई तक एडमिशन लेने का मौका है। 7 मई से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं और हमारे बैचेस आपको हिंदी माध्यम में मिल जाएंगे, इंग्लिश माध्यम में मिल जाएंगे और बाइलिंगुअल बैचेस भी मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण यह है कि इन बैचेस में आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा, आपके घर पर डिलीवर होंगी, रेगुलर क्लासेस ऑनलाइन होंगी,
राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, प्री की, मेंस की और ढेर सारी सुविधाएं, मेंटोरशिप, ये सब सुविधाएं मिलेंगी। इन सब के बारे में आप डिटेल में देखिएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आप हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर देख लीजिए। और उसके साथ साथ वहाँ पर आपको डेमो क्लासेस भी मिलेंगे, उन्हें भी अवश्य देखिएगा। जब आप डेमो क्लासेस देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस प्रकार से टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। इसके बाद कोर्स को ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने से पहले पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। इस कोड का लगाते ही आपको हमारे हर एक कोर्स पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट के साथ ज्वाइन कीजिए और प्रश्न का जवाब भी दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।